जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस मीडियम में प्रोपागेट हो रही है उस हिसाब से। जैसा कि ये एक सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है इस पर्टिकुलर थीटा एंगल से, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो रहा है। वो नॉर्मल से थीटा टी एंगल फॉर्म करते हुए रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये जो सीन होता है इसमें कितना पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्रैक्ट होगा, कितना प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, वो टोटली डिफाइंड होता है दो कोएफिशिएंट से, जिसमें से एक कोएफिशिएंट कहलाता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और दूसरा कहलाता है रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट। अब एक चीज और कि इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो नेचुरली जब इंसिडेंट वेव का कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होकर दूसरे मीडियम में प्रोपैगेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपैगेट होंगी, मतलब दोनों ट्रांसमिट होगी नेक्स्ट मीडियम में, या रिफ्लेक्ट भी होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिफ्लेक्ट होंगी। तो किस प्रोपोर्शन में ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का दूसरा मीनिंग है ट्रांसमिशन भी, तो ये किस प्रोपोर्शन में होता है वो कोएफिशिएंट से डिफाइंड होता है जैसा अभी मैंने बताया। और ये कोएफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं गामा से। ये गामा अगर मैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलूं तो गामा आर बोल रही हूं, और ये डिफाइन होता है रिफ्लेक्टेड फील्ड ई और एच की, मतलब एक रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एक हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फील्ड आइदर ऑफ ई और एच। मतलब मैं एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन कर सकती हूँ रिफ्लेक्टेड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, या एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैं डिफाइन कर सकती हूँ रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं गामा टी से, और ये होगा transmitted field again either E or H divided by incident field either of E or H। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट डिफाइंड होता है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन होता है। नेचुरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फॉलो होगा, वो वैलिड है ही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है। मीन्स गामा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा आर, ऐसे डिफाइन हो सकता है, होता ही है, दिस इज ट्रू ऑलवेज। तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट और उनका आपस में रिलेशन क्या है वो डिफाइन किया है।